नमस्कार, अमेरिका लाइव में आपका स्वागत है। आज के बुलेटिन में ओबामा प्रशासन की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दस्तक, एक के बाद एक विदेश यात्राएं। भारत पाक रिश्तों का जायजा लेंगे हमारे साप्ताहिक सेगमेंट समझौता एक्सप्रेस में। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं अंशुमान आपटे। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति बराक ओबामा के सामने भले ही अर्थव्यवस्था को ठीक करना सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन सत्ता संभालने के पहले 2 हफ्तों में ही ओबामा ने साफ संकेत दिया है कि वो अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाएंगे। ओबामा के मध्य पूर्व दूत जॉर्ज मिचेल इजराइल और अरब देशों की यात्रा से मंगलवार को वापस लौटे। मिचेल लौटे और ओबामा के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दूत रिचर्ड हॉलब्रुक अपने मिशन पर रवाना हो गए। हॉलब्रुक जर्मनी होते हुए पाकिस्तान और अफगानिस्तान पहुंचेंगे। ओबामा केवल उन्हीं देशों पर ध्यान नहीं केंद्रित कर रहे हैं जहां समस्याएं हैं। वो खुद 19 फरवरी को कनाडा जा रहे हैं और उम्मीद है हिलेरी इस महीने एशिया के दौरे पर रवाना होंगी। हिलेरी के चीन, जापान, दक्षिण कोरिया के अलावा इंडोनेशिया जाने की भी संभावना है। इंडोनेशिया में ओबामा बचपन में रहे थे और वो दुनिया का सबसे ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या वाला देश है। ओबामा ने शपथ लेने के बाद कहा था कि वो इस्लामिक देशों के साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। दीपक डोभाल, वॉइस ऑफ अमेरिका। ओबामा प्रशासन को एक बड़ा झटका लगा है। स्वास्थ्य मंत्री पद के लिए नामांकित टॉम डैशल ने अपना नाम वापस ले लिया है। डैशल ने अपने परामर्श देने के बिजनेस से कमाए गए पैसे को इनकम टैक्स देते हुए नजरअंदाज किया था। उधर चीफ व्हाइट हाउस परफॉर्मेंस ऑफिसर के लिए नामांकित नैन्सी किलेफर ने भी टैक्स से जुड़ी समस्याओं के कारण अपना नाम वापस ले लिया है। और अब मुंबई हमलों की जांच पर चर्चा आज के समझौता एक्सप्रेस में। समझौता एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका हिंदी की निहारिका आचार्य और मैं हूं VOA उर्दू का कौकब फरशोरी। आप सबको समझौता एक्सप्रेस में खुशामदीद। नाज़रीन, मुंबई में होने वाले दहशतगर्दी के हमलों से पहले पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन की गाड़ी ठीक ठाक ही चल रही थी निहारिका, लेकिन इन हमलों की वजह से बहुत ज्यादा अमन को नुकसान हुआ है। जी, अमन की गाड़ी पटरी से उतर गई, बातचीत पर रोक लगा दी गई। इसलिए हम चाह रहे थे कोकब कि आज हम बातचीत करें मुंबई हमलों की जांच पर। जांच के नतीजों पर नहीं, पर नतीजों का क्या असर पड़ सकता है भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर, खासकर ऐसे मौके पर जब दोनों तरफ इमोशंस, भावनाएं हावी हैं। बिल्कुल निहारिका, और इसके साथ ही इस चीज का एहसास भी है दोनों तरफ कि अब एक्शन लेने की जरूरत है। अब एक्शन का वक्त आ गया है और जब एक्शन की बात हो रही है नाज़रीन, तो हमने इस हवाले से बात की यहां पर वॉशिंगटन में मौजूद US इंडिया पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट संजय पुरी से। आइए देखें वो क्या कहते हैं। कंक्रीट एक्शन नहीं होंगे तो दुनिया में यही लगेगा कि पाकिस्तान सीरियस नहीं है टेररिज्म के बारे में। तो बातचीत बहुत जरूरी है, मगर बातचीत के साथ कॉन्क्रीट एक्शन बहुत जरूरी है। कॉन्क्रीट एक्शन की बात की कोकब संजय पुरी ने, और सिर्फ कई जानकार इस कॉन्क्रीट एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। वो इसलिए भी क्योंकि कहा जाता है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, और पाकिस्तान ने खुद कहा है कि वो टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन ले रहा है, लेना चाहता है। कार्रवाई चल रही है, लेकिन देखना यह होगा कि किस तरह से नतीजे सामने आते हैं और फिर आगे चलकर उसका क्या असर होता है भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर। लेकिन और क्योंकि खुद पाकिस्तान को हर्ट कर रहे हैं, वो टेररिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान को हर्ट करें, इसलिए पाकिस्तान के लिए लाजमी हो गया उनके खिलाफ एक्शन लेना। और कहीं ना कहीं जानकारों का यह भी कहना है कि रीजन में इकोनॉमिक एक्टिविटी पर और ध्यान देना चाहिए। पाकिस्तान की इकोनॉमी पर भी इसका असर दिख रहा है और इसलिए माना यह जा रहा है कि रीजन को किस तरह से दुरुस्त, किस तरह से स्ट्रांग बनाया जाए, उस पर ध्यान दिया जाए। और इसी सिलसिले में हमने यहां पर वॉशिंगटन में मौजूद जाने माने जानकार फारूक हसनात से भी बात की। अगर दूसरे के ऊपर शक है किसी बात का, तो सबसे बेहतर तरीका तो ये है कि मिलकर, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो मिलकर आपस में बातचीत करें और इस मसले को हल करें और एक दूसरे पे इल्जाम ना लगाएं। एब्सोल्युटली, डॉक्टर हसनात ने बात की कि एक दूसरे पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए और हमारा भी यही मैसेज है कि इस किस्म के फोरम के जरिए एक दूसरे से बात करें, डायलॉग करें। समझौता एक्सप्रेस का सफर आज का हमारा यहीं तक था। हमें इजाजत दीजिए। समझौता एक्सप्रेस आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। पता है www.voasamachaar.com। तो अभी बस इतना ही। अमेरिका की सभी महत्वपूर्ण खबरें लेकर हम आपसे कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।